Hello everyone, my name is Anu and today we'll read the next lesson of class 3 E.V.S. Making Pots. Well students, this is a story of how to make pots and what is the need of making earthen pots. और जो लोग earthen pots बनाते हैं उन्हें potters कहते हैं. हाँ, और क्या ज़रूरत है pots बनाने की, ऐसे मिट्टी के घड़े. पॉट्स मीन्स यहाँ मिट्टी के घड़े हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के जो घड़े बनाए जाते हैं. व्हाट इज़ द नीड ऑफ मेकिंग दोज पॉट्स? yes, water remains cool in those pots. It is very useful during summer time, right? So let's read this lesson and find out what is the need of making pots in this lesson. Okay, as I told you that this is a small story. There was a sparrow called Fudgudi and a crow called Banate. They were fast friends. Okay, यहाँ पे वो बताते हैं इस स्टोरी में कि एक स्पैरो थी. स्पैरो आपको पता है, एक चिड़िया, उसका नाम था फुदगुड़ी. और एक क्रो था, यानी कि एक कौवा था जिसका नाम था बनाते. They were fast friends. वो बहुत पक्के दोस्त थे. One day, Bhanate said, "Oh Fudgudi, if you lay eggs first, then I will eat them, and if I lay eggs first, then you can eat them." Agreed? So एक दिन उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया. उसने कहा क्रो ने कि अगर फुदगुड़ी, अगर तुम पहले अंडा दोगी तो तुम्हारा अंडा मैं खा लूँगा, और अगर मैं पहले अंडा दूंगा तो मेरा अंडा तुम खा सकती हो. फुदगुड़ी एग्रीड, और उन दोनों ने मान ली ये बात. ये उन लोगों ने एक तरह से एक एग्रीमेंट किया. अ फ्यू डेज लेटर फुदगुड़ी लेड एन एग. अब कुछ दिनों बाद जो फुदगुड़ी थी, जो चिड़िया थी स्पैरो, उसने एक अंडा दिया. भनाते सेड, "गिव मी योर एग, आई विल ईट इट. डू गिव इट, गिव इट, गिव इट." भनाते ने अब उसको कहा, उसने उसको याद दिलाया अपना एग्रीमेंट कि देखो कि अच्छा, क्या नाम था उसका, फुदगुड़ी, तुम, हमारा एग्रीमेंट याद है ना तुम्हें? अब तुमने एक अंडा दे दिया है तो तुम अब अपना अंडा मुझे दे दो, मैं इसको खाऊंगा. दो मुझे अपना अंडा दो. वो ज़बरदस्ती उसको बोलने लगा कि मुझे अब जल्दी से अपना अंडा दो. फुदगुड़ी वॉज स्केयर्ड. शी सेड, "येस, बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर." अब फुदगुड़ी जो थी वो डर गई. वो अपना बच्चा नहीं देना चाहती थी, अपना एग उसको नहीं देना चाहती थी. अब उसने कहा, उसने थोड़ा स्मार्टली प्ले करने की सोची. अब उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है, मैं दे दूँगी तुम्हें अपना एग, बट पहले तुम जाओ और जाके अपनी बीक को वॉश करके आओ रिवर में. अपनी रिवर में, जो रिवर है, रिवर पता है ना आपको, नदी जो है, उसमें जाके अपनी बीक को, अपनी चोंच को वॉश करके आओ. जैसे आप लोग खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं, हाँ, ऐसे ही. तो स्पैरो ने उसको कहा कि तुम जाके पहले अपनी बीक वॉश करके आओ. Bhanate went to the river bank and said to it, "O river." "Yes, brother," said the river. Bhanate, "O river, please give me some water." अब वो जाके, जो भनाटे है, वो गया रिवर के पास. उसने उसको बोला कि रिवर, उसने, तुम मुझे थोड़ा पानी दे दो. "With cold water I'll wash my beak. Eating the egg is what I seek." तो वो कहता है कि तुम्हारे ठंडे पानी के साथ मैं अपनी बीक वॉश करूँगा, और अपनी बीक वॉश करने के बाद मैं एग को खा सकूँगा. द रिवर सेड, "बट हाउ विल यू फिल वाटर? गेट अ पॉट." उसने कहा कि तुम पानी कहाँ पे भरोगे, इसलिए एक पॉट लेके आओ. भनाते वेंट टू द पॉटर एंड सेड, "ओ पॉटर, प्लीज़ गिव मी अ पॉट." अब यहाँ से स्टार्ट होता है इस क्रो का सफ़र. अब रिवर ने उसको कहा कि जाके पहले पॉट लेके आओ, उस पॉट में आप पानी भरोगे. तो वो कहता है ठीक है. वो जाके पॉटर के पास गया, बिकॉज हु मेक्स पॉट्स? पॉटर. कुम्हार के पास गया जो पॉट बनाता है. उसको उसने जाके कहा कि "ओ पॉटर, प्लीज़ गिव मी अ पॉट." अब यहाँ देखो, दिस इज़ द पर्सन वी कॉल अ पॉटर. ये पॉटर है जो पॉट्स बनाता है मिट्टी के. हाँ, और इस तरह से ये जो मशीन आप देख रहे हो, इस पे पॉट्स बनाए जाते हैं. तो उस क्रो ने उस पॉटर को कहा कि मुझे तुम एक पॉट दे दो. इन द पोट
I will get water from the river. With cold water, I'll wash my beak. Eating the egg is what I seek. वो कहता है कि इस पानी से, इस पॉट में, जो तुम पॉट मुझे दोगे, वो पॉटर को कहता है कि मुझे एक पॉट दे दो, इस पॉट के अंदर मैं रिवर से पानी लाऊंगा, उससे मैं अपनी चोंच साफ करूंगा, अपनी बीक वॉश करूंगा और उसके बाद मैं एग को खा सकूंगा. द पॉटर सेड, बट हाउ डू आई मेक अ पॉट? गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट. अब उसने कहा कि मैं कैसे बनाऊं पॉट बनाने के लिए मुझे क्ले चाहिए, मुझे मिट्टी चाहिए, इसलिए तुम जाके मिट्टी के गड्ढे में से मिट्टी लेकर आओ. भनाटे वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट, ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले. अब वो जाके क्ले पिट के पास गया. क्ले पिट मीन्स मिट्टी का जो गड्ढा था, उसके पास गया. उसको जाके उसने कहा, ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले, कि तुम मुझे थोड़ी क्ले दे दो. द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी. I'll fill water in the pot. With cold water, I'll wash my beak. Eating the egg is what I seek. और वो कहता है कि तो जो तुम मुझे मिट्टी दोगी, उस मिट्टी से मैं वो मिट्टी मैं ले जाके पॉटर को दूंगा. पॉटर उससे एक पॉट बनाएगा. उस पॉट में मैं पानी भरूंगा रिवर में से, और उस रिवर से मैं अपनी बीक वॉश करूंगा और उसके बाद फिर मैं एग खा पाऊंगा. द क्ले पिट सेड, but how do I dig the soil? Get me a trowel from the blacksmith. Bhanate went to the blacksmith and said to him, O blacksmith. The blacksmith said, yes, brother Bhanate, what do you want? Bhanate said, please give me a trowel. And the clay pit will dug out clay for me with the trowel. I will get a pot made and get water in it. With cold water, I'll wash my beak. Eating the egg is what I seek. तो वो अब क्ले पिट ने कहा उसको, जो मिट्टी का गड्ढा था, उसने कहा कि मैं तुम्हें मिट्टी कैसे दूं? हाँ, मिट्टी खोदने के लिए मुझे ट्रावल चाहिए, मुझे फावड़ा चाहिए मिट्टी खोदने के लिए. तुम जाके ब्लैकस्मिथ से, ब्लैकस्मिथ क्या होता है? लोहार, जो लोहे की चीज़ें बनाता है. अब आप जानते हो ना, जो ट्रावल होता है, फावड़ा जो है वो लोहे का बना होता है. तो वो कहता है उसको कि तुम जाके एक ब्लैकस्मिथ के पास जाओ, उससे एक ट्रावल लेकर आओ, एक फावड़ा लेके आओ, उससे मैं मिट्टी खोदूँगा और फिर मैं पॉट बनाऊंगा, फिर मैं मिट्टी तुम्हें दूंगा. ठीक है. तो अब भनाते फिर जाता है ब्लैकस्मिथ के पास. उसको कहता है कि तुम मुझे एक ट्रावल दे दो, इस ट्रावल से जो क्ले पिट है वो मिट्टी खोदेगा, फिर मुझे मिट्टी देगा, मैं उस मिट्टी को ले जाके पॉटर को दूंगा, पॉटर उससे एक पॉट बनाएगा, उस पॉट में मैं पानी भरूंगा, उस पानी से मैं अपनी बीक वॉश करूंगा और उसके बाद मैं एग खा पाऊंगा. द ब्लैकस्मिथ सेड, श्योर यू कैन टेक द ट्रावल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट. अब वो ब्लैकस्मिथ कहता है कि ठीक है, तुम ले जाओ ट्रावल, पर इसको वापस कर देना, मुझे वापस दे देना. भनाटे टुक द ट्रावल एंड वेंट टू द क्ले पिट. इट डग द सॉइल एंड गॉट सम क्ले. The potter made a pot for him. Bhanate filled water in the pot and washed its beak. He then ran to eat Fudgudi's egg. अब उसके बाद वो ट्रावल लेके गया मिट्टी के पास, क्ले पिट के पास. क्ले पिट ने उससे मिट्टी खोदी और उसको मिट्टी दे दी. अब उस मिट्टी को वो लेके गया कहाँ पे? पॉटर के पास. पॉटर ने उससे पॉट बनाया, उसने उसको पॉट दे दिया. अब वो पॉट लेके गया रिवर के पास. रिवर ने उसको पानी दे दिया पॉट में. उसने अपनी बीक वॉश की और उसके बाद वो जल्दी से भागा ताकि वो फुदगुड़ी का एग खा सके. बाय दैट टाइम द स्पैरोज एग हैच्ड. अ लिटिल बर्ड केम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे, फार अवे फ्रॉम बनाटे. अब वो कहते हैं कि उस टाइम तक स्पैरोज के जो एग्स थे वो हैच हो चुके थे, यानी वो टूट चुके थे, और उसके अंदर से एक छोटा सा बर्ड बाहर निकल चुका था और वो तब तक उड़ चुका था. फार अवे फ्रॉम भनाटे, और वो भनाटे से बहुत दूर उड़ गया था. कौन? जो फुदगुड़ी का एग से जो बेबी निकला, जो बच्चा निकला था, बर्ड निकला था, वो उड़ भी गया था. यानी भनाटे को इतना टाइम लग गया इतनी सारी चीज़ें करने में, पानी से अपनी बीक वॉश करने में, कि वो इतनी देर में तो उसका अंडा हैच हो गया और उसमें से बर्ड निकल के उड़ भी गया. यू कैन सी. So this was based on the Bhojpuri story written by Annapurna Sinha. Okay, so ये एक स्टोरी थी. अब let's see इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. Why did the crow need a pot? Yes, the crow needed the pot to fill water in it so that it could wash its beak. Right?
Who all helped the crow to make the pot? The blacksmith gave the crow a trowel with which it obtained clay from the clay pit. The potter used the clay to make a pot for the crow. Okay. So who all helped him? The blacksmith, then the clay pit, then the potter, right? And what things did the potter need? So the potter needed clay for making the pot. Are there utensils made of clay in your house? Which are these? So you can write down, you can tell that what are the utensils that are there that are made of clay. Okay, that may be a pot. Okay. Okay, next. Now this is how to make a ball from a ball of clay. You know that how to make a ball. These are some projects or some things that you can do on your own. You can take some clay. If you don't find a soil one, मिट्टी वाली clay अगर आपको नहीं मिलती है, तो you can take clay from the shop only. Okay, you can find that the colorful clays also. So you need a clay and make a big ball. Using your thumb, make a small pit in the center by pressing so that it looks like a bowl. Leave it to dry and decorate it. You can put things you like in this ball. ठीक है, इस तरह से आप you can make ball. Then a ball from a roll of clay. Now there are some different techniques, different styles of balls are there. Like knead some clay with water, keep aside some clay mixed with water. This will serve as glue to bind two different pieces of kneaded clay. Take a part of the kneaded clay and roll it like a thick chapati. This will be the base of the ball. Roll the rest of the kneaded clay like a snake. Fix the clay snake on the base to make a pot as shown in the picture. ठीक है, इसमें पहले वो क्या कह रहे हैं, पहले गोल सा बना लो, इसके बाद वो बेस हो गया, उसके बाद ऐसे लंबे लंबे स्नेक की तरह उसको नीड कर लो और उसको घुमाते घुमाते जाओ और तो इस तरीके का बॉल आपका बन जाएगा. एक और स्टाइल बताया है इन्होंने बॉल बनाने का, एक पॉट बनाने का, फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले. ओके, वो कहता है कि पहले आप एक चपाती बना लो. व्हाट विल हैपन इफ़ यू, ठीक है, यू कैन मेक, लुक एट द पिक्चर एंड मेक अ पॉट. पहले लाइक दिस, मेक अ चपाती, कट इट एंड देन रोल इट लाइक अ बॉल. ठीक है, इस तरह की क्ले से आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं. तो यू ट्राई दीज एट होम. ओके, एंड व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्टोर वाटर इन दीज पॉट्स ओवरनाइट. अगर इन पॉट्स में पानी रखो रात भर तो क्या होगा, वो पानी ठंडा हो जाता है ना, पानी ठंडा रहता है. वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पॉट एट होम इन द और इन द स्कूल. वाई डू दीज पॉट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर. बिकॉज क्यों नहीं ये स्पॉइल होते हैं पानी से. क्ले मिट्टी है, पानी से गल जानी चाहिए. पानी से मिट्टी क्यों नहीं स्पॉइल होती, क्योंकि ये जो पॉट्स होते हैं बेटा, इनको पहले बेक किया जाता है आग के अंदर, फायर के अंदर इनको बेक किया जाता है. इससे वो स्टिफ हो जाती हैं और फिर पानी उनमें से नहीं जाता. राइट. If we had pots made only of clay and all of them had broken or got spoiled, what would we have done? वो कहते हैं कि अगर आपने हमारे पॉट्स जो हैं वो स्पॉइल हो जाएं पानी में, तो हमें क्या करना चाहिए. तो वी वुड हैव अगेन मिक्स्ड क्ले विद वाटर एंड यूज द मिक्सचर टू मेक न्यू पॉट्स. हम क्या करेंगे, हम वापस से बना लेंगे उसको, बिकॉज दैट क्ले इज़ मोल्डेबल ना, वी कैन मोल्ड दैट क्ले. हम दोबारा से उसको यूज़ करके बना लेंगे न्यू पॉट्स. नेक्स्ट, लॉन्ग लॉन्ग एगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, व्हाट डिड दोज पीपल डू. जब पॉट्स नहीं होते थे तो पीपल क्या करते थे, क्या नहीं कर पाते थे, क्या प्रॉब्लम होती थी उन्हें. सो पीपल कुड नॉट स्टोर फूड, वाटर, मिल्क एट्सेट्रा एज देयर वर नो पॉट्स. ठीक है, लोग क्या करते थे, वो ना तो कोई पानी, खाना, दूध, वो कुछ भी स्टोर ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि पॉट्स ही नहीं होते थे, कहाँ पे स्टोर करें.
वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स? अब ये बताओ कि उन लोगों ने पॉट्स को क्यों बनाया होगा? Because pots were made to store items like water and milk. They were used to keep the contents cool during summers, है ना? Because क्या था प्रॉब्लम कि ताकि वो स्टोर कर पाते थे दूध, पानी और बाकी चीज़ें, इसलिए इसलिए पॉट्स बनाने की ज़रूरत फील हुई। और समर सीज़न में ये चीज़ों को ठंडा रखते हैं। जो अर्दन पॉट्स होते हैं वो समर सीज़न में चीज़ों को ठंडा रखते हैं। दैट्स वाई पीपल मेड पॉट्स। What will happen if you store water in these pots overnight? The water will become cool if stored in these pots overnight, है ना? Then we often keep water in a clay pot at home or in school. Why do these pots not get spoiled by the water? These pots are not spoilt by water because they are baked in the sun or fire. This makes them strong. This is what I told you, right? If we had pots made only of clay and all of them had broken or got spoiled, what would we have done? We would have mixed again mixed clay and water and used the mixture to make new pots. Right? So this was a very small story, students, and this was just that why द पॉट्स वर मेड, कि पॉट्स को बनाने की क्यों ज़रूरत हुई। जैसा हमने अभी इन क्वेश्चन आंसर्स में देखा कि पॉट्स को बनाने की ज़रूरत इसलिए हुई ताकि लोग चीज़ों को स्टोर कर पाएँ, है ना, ताकि लोग चीज़ों को स्टोर कर पाएँ और उसके बाद वो चीज़ों को ठंडा भी रखते हैं। अर्दन पॉट्स जो होते हैं, इसलिए पॉट्स को बनाने की ज़रूरत फील हुई। Now let's read this. Do you know, many years ago there was a time when people had no pots. They started feeling the need to store and cook food. After a lot of effort and thinking, people learned to make pots. In the beginning, pots were made of stones and clay. People made pots of stones by digging and scraping stones with their hands. They made pots of clay by kneading the clay and shaping them with their hands. People also discovered that clay pots could be made stronger by baking them in fire. ठीक है, अब यही बात है कि पहले तो पॉट्स नहीं होते थे, बाद में ज़रूरत फील हुई कि किस चीज़ों को स्टोर भी करना है, चीज़ों को पकाया भी जाना चाहिए, खाना भी कैसे बनाएं, कुछ बर्तन तो चाहिए होते हैं, इसलिए इन पॉट्स को धीरे धीरे बनाया गया। और फिर एक दिन अचानक से ही जो पॉट था मिट्टी का वो आग में गिर गया और उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग हो गया। तो लोगों को ये भी पता चला कि बेक फायर में या सन में उनको अगर बेक कर दें तो वो स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, एंड तो उनको और ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जा सकता है खाना चीज़ें स्टोर करने के लिए। ओके, सो दिस वॉज द लेसन स्टूडेंट्स। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप you like it, and thank you so much for watching the video. Stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning. Bye bye.